भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਤੋਂ बगैर ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ नहीं, ਸਾਨੂੰ मजबूरी हैगी है सड़कों पे रुलना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार के पास मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक माँ और उनकी दो बेटियां मौजूद हैं। रुबीना बीबी इनका नाम है। इनकी दोनों बेटियों का नाम इकरा और सना है। आज से कुछ साल पहले इनके खावंद इनके साथ थे और बड़ा अच्छा घर था इनका और एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन हुआ कुछ इस तरह के जो इनके खावंद हैं उसको नशे की लत लग गई और वो इनको छोड़ के चला गया। इनका एक 18 साल का बेटा था, थोड़े अरसे बाद उसको भी नशे की लत लग गई और इन्होंने 18 साल की उम्र में उसकी शादी भी कर दी और शादी के साथ साथ जो अपना घर था अकलौता बेटा होने की वजह से उसके नाम कर दिया। उस अकलौते बेटे ने भी जो घर था अपनी बीवी को पकड़ा और घर लेके वो चला गया और उसके बाद इन दो बहनों को और साथ जो इनकी वालदा है उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। और अब ना इनके पास घर है, ना रहने की जगह है, ना इनके पास खाने पीने के लिए कुछ है। अक्सर औकात ऐसे होता है कि दो दो दिन ये भूखी रहती हैं। इनकी नज़र का मसला है, इनकी आपकी नज़र का इशू है, इनकी भी नज़र का मसला है और जो रुबीना बीबी हैं वो भी अक्सर बीमार रहती हैं और इस हालत में ना इनके पास खाने के लिए कुछ है और दर बदर की ठोकरें खा रही हैं और इनको अक्सर तो रहने के लिए छत भी मैसर नहीं होती। हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं कि अक्सर आखिर ये सारी बात है क्या, सारा मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैंने आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 20 साल है। 20 साल आपकी उम्र है। जब आपके भाई की शादी की वो छोड़ के चला गया, उसके बाद क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपका घर भी आपसे छिन गया। घर सब तो ਵੱਡੀ ਭਾਈ ਨਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਘਰ। ठीक है, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ। अच्छा, कितना अरसा हो गया ऐसे सड़कों में धक्के खाते हुए आपको? 8-10 साल हो गए ने भाई। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मेरा बेटा हो गया। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। माँ जी, आप बताएं, जो औलाद होती है, अकलौता बेटा था आपका, उसको तो माँ का सहारा बनना था, बहनों का सहारा बनना था, लेकिन वो नहीं बन सका, क्या कहती हैं आप? मेरा बेटा, मैंने समझा था मेरा बेटा लायक निकलेगा, पर चाहिए भी था तो मैंने उसके नाम ही मकान ला दिया। मैंने कहा मेरा दुनिया ते एक बेटा, 3 बेटियां मेरी हैं, तो बेटी भी मेरी अक्सर मेरे बूहे ते आई रही है। दोतरे मेरे निक्के निक्के नाल ना रहिंदे ने, तो मैं क्या चल, तो बेटा सहारा नहीं मेरा बेटा बनया, वो बेटी बीवी लैके चला गया। ठीक है, घर भी भेज दिया? घर भी भेज दिया था। तो उसके बाद कभी मुड़ के भी नहीं देखा? नहीं देखा, कभी नज़र आता हो, कभी मिले हो आप? मैंने देखा ही नहीं। मैंने 3-4 साल हो गए, मैंने अपने बेटे की शक्ल ही नहीं देखी। मैंने रो के मेरी अखां तो नज़र ही नहीं आता, जाला आ जाता रो। तो आप क्या करती हैं अब? मैं भी लोगों का कुछ सद लेंदा ते कभी घुट लेनी आ, तो कभी रोटी पका के ते आनी, ते बच्चियां वास्ते भी ले आनी। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब खाने के बगैर भी आपको सोना पड़ेगा? मेरा बेटा, मैं 3-3 दिन अपनी बेटियां भुक्खियां सुहा लेनी पानी पी के। तो कोई किसी खुदा तरसी करे तो कोई दे देंदा, नहीं खुदा तरसी करते मैं घरों जवान बेटियां निकलन नहीं देनी है। मैंने कोई अज तक माहौल नहीं चंगा है। रेंट पे रह रही हैं, रेंट नहीं दे सकती, तो उसके बाद फिर क्या सूरत है? साल हो गए, मैंने 6 महीने हो गए, मैंने किराया भी नहीं मेरा बेटा दिता। अच्छा, तो भी 22,000 रुपया मैंने बिल आया। मैं 3-4 घर च रही हाँ, तो बिल तो नसदी मैं फिर बाहर आ जानी हूँ बस। अभी भी पार्क में, अभी भी पार्क में हैं आप? ये पार्क है, गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, आप बहन, आप बाहर निकलती हैं, ठीक है, जवान हैं, आप भी जवान हैं, साथ आपकी छोटी बहन है वो भी जवान है, तो निकलती हैं तो ना आपके पास सर पे बाप का साया है, ना भाई के तहफ़्फ़ुज़ है, तो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣਾ। पेड़ की खातर कभी कितने धक्के खाई दे, कभी कितने धक्के खाई दे। अगों भी लोग झिड़का देंगे ने, काम वाले भी अजकल मत्थे ते खाना ही रखते हैं। वो भी इन्ने उन्होंने तरस ही नहीं आता। मेरिया अखा खराब ने, मेरे को काम गलत भी हो जाता है, तो वह इन्नियां झिड़का देंगे ने, घरों कढ़ देंगे ने, तो तुहानूं असीं काम ते नहीं रखना, निकलो तुसीं इंज ते इंज। फिर असीं भाई किराया साडे कोल मकान दा दिता नहीं जाता, फिर असीं यकीन करो सड़कों से 4-4 5-5 दिन कढ़ लैनियां। इन्ने साडे हालात बुरे हैगे ने। अच्छा, आपकी मंगनी हुई थी?
ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ। इनकी जो खाला है, सकी खाला है, वो कहा जाता है कि काफ़ी अमीर हैं, तो जो पहले रिश्ता किया हुआ था इस बहन के साथ अपने बेटे का, बाद में वो रिश्ता भी ख़त्म कर दिया ये सोच के कि ये जहेज़ नहीं दे सकते, जहेज़ की वजह से रिश्ता भी ख़त्म कर दिया गया। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 13 साल। 13 साल। आपकी भी नज़र का मसला है? जी, नज़र अगर कुछ आ जाए तो कर लेती हूँ, अगर ना आए तो फिर बैठी रहती हूँ या फिर मम्मा के साथ बर्तन धोने चली जाती हूँ या फिर क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम कहते हैं कि ये लोग हमारी मदद करें हर हमारी आँखों का इलाज करा दें और हमें घर दे दें रहने के लिए। अल्लाह वास्ते सानू घर दे दें, इस गंदियां नज़रां तो असीं बच जाइए, सड़कों के धक्के खाण नाल असीं बच जाइए। जी, तो इनका कहना है कि जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं वो नीचे नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इनकी मदद भी कर सकते हैं। इनका सिर्फ कहना ये है कि हमें सिर्फ खाने को रोटी मिल जाए, रहने को घर मिल जाए, तो बाकी हम अपनी मेहनत करके अपना गुजर बसर कर लेंगे। सिर्फ एक जो बाहर हमें सड़कों पे रहना पड़ता है, पार्क्स में रहना पड़ता है, लोग गंदी नज़रों का सामना करना पड़ता है, उससे हमें छुटकारा मिल जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।